हेलो एवरीवन, सो ग्लो लड़की के इस चैनल पर आपका फिर से वेलकम है। तो आज का टॉपिक है हाउ टू बी मिस्टीरियस, एक रहस्यमय इंसान कैसे बने। वैसे इस टॉपिक की ज़रूरत ज़्यादातर लड़कियों को है कि जो लड़के होते हैं वो मिस्टीरियस होते ही होते हैं, वो जल्दी से अपने इमोशंस नहीं दिखाते। बट जो लड़कियां होती हैं ना, इस मामले में थोड़ी सी डम्बो होती हैं, उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है मिस्टीरियस होना, क्योंकि लड़कियों के पेट में बात नहीं पचती। सो लड़कियों, मैं आपके लिए 5 टिप्स लेकर आई हूँ जो आपको एक मिस्टीरियस पर्सन बनाने में हेल्प करेंगे। लड़के भी देख सकते हैं ये वीडियो, क्योंकि दोनों को ही हेल्प हो जाएगी, लड़कियों को भी और लड़कों को भी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने सारे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। सो विदाउट एनी चटर पटर खोलते हैं अपने कार्यक्रम का शटर। सो लेट्स गो। टिप नंबर 1 है टॉक लेस, स्पीक लेस एंड लिसन मोर। बातें कम करो, बोलो कम और सुनो ज़्यादा। काफ़ी बार क्या होता है ना, हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं, फैमिली में भी किसी के साथ भी बैठे होते हैं, तो हम सबसे ही ज़्यादा बोल रहे होते हैं, हमें खुद को नहीं पता चलता। और हम काफ़ी बार क्या करते हैं ना, सामने वाले इंसान को मौका ही नहीं देते बोलने का। इसकी वजह से जो सामने वाला पर्सन होता है वो भी हमारी बातों से, हमारी पकड़ पकड़ से बोर होने लगता है। ऐसे ही मैसेजेस देखो तो ये लंबे लंबे मैसेजेस कर देते हो आप लोग, इतने भर भर के मैसेजेस कर देते हो जैसे उसी पल में ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी आपकी। यार इतना भी नहीं बोलना चाहिए, ज़्यादा बोलने से कुछ होता तो है नहीं, एनर्जी और वेस्ट हो जाती है। बातें कम बनाओ और बोलो कम। सुनोगे, जितना ज़्यादा सुनोगे ना उतना ज़्यादा आपको सामने वाला जो पर्सन है उसके बारे में पता चलेगी बातें। इंसानों को समझने का एक तरीका आपको पता चल जाएगा इससे। अगर आप सामने वाले पर्सन की बात अच्छे से सुन रहे हो तो आपको एक तरीके से सामने वाले की सोच का भी पता लगेगा। इसीलिए बोलो कम और सुनो ज़्यादा। टिप नंबर 2 है बिकम एन एक्सपर्ट इन समथिंग। किसी भी एक चीज़ में एक्सपर्ट हो जाओ। आप खुद पर काम करो, खुद के गोल्स पर फोकस करो, एक पर्टिकुलर गोल बना लो अपना कोई भी एक, और उस पर काम करो। उस गोल को टाइम दो, बहुत सारा टाइम दो, ठीक है, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, बट उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। इतने ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाओ कि वो वाला काम आप चुटकियों में कर सको। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी सारे लोग आजकल स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो जो स्टॉक मार्केट में भी है ना पर्सन्स, वो भी काफ़ी टाइम से मतलब इस फील्ड में है, 6-6 7-7 साल से हैं वो लोग भी। और आई थिंक वो एक जो सामान्य पर्सन होता है, जो नॉर्मल पर्सन होता है, उनसे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि वो एक्सपर्ट हो चुके हैं उस काम में। अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो रहे हो ना, तो वो चीज़ लोगों को बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो एक्सपर्ट बनने का काम है ना, ये आप बिल्कुल छुप छुपा के करना, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। मिस्टीरियस चीज़ ये हो ही नहीं सकती फिर, ठीक है। आप बता दोगे, लोगों को पता लगेगी, तो एक तरीके से लोग नेगेटिव चीज़ भी बोलने लगते हैं, आपको डिमोटिवेट भी कर देते हैं लोग काफ़ी बार। तो इसलिए बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी काम में आप लगातार वर्क कर रहे हो ना, तो एक ना एक दिन आप एक्सपर्ट बन ही जाओगे। सो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सरप्राइज जब एकदम से खुलता है ना लोगों के सामने, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसीलिए अच्छे से एक्सपर्ट हो जाओ खुद पर काम करके। अब टिप नंबर 3 है अवॉइड बीइंग अवेलेबल एवरी टाइम। काफ़ी लोग होते हैं ऐसे जो हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। किसी ने बोला भाई मेरा ये काम कर दे, वो उसी टाइम मना भी नहीं करेगा, तुरंत की तुरंत काम करके दे देगा उसको। और ये 1 दिन 2 दिन की बात नहीं होती है, हमेशा रिपीटेड वाली बात होती है। वो बंदा उसको काम करके दिए जा रहा है, वो बोल रहा है भाई मेरे साथ यहाँ चल, वो वहाँ चलने को रेडी, ठीक है, ये काम कर दे मेरा, वो काम करने को रेडी। ऐसे ही कुछ रिलेशनशिप्स में होता है, ठीक है। अब सामने वाला पर्सन बिजी भी हो सकता है, हम भी बिजी हो सकते हैं, बट हम क्या करते हैं ना, सामने वाला पर्सन अगर हमें एक मैसेज भी कर देना, तो हम पागलों की तरह टक 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 लग जाते हैं मैसेजेस के अंदर। जो सामने वाला पर्सन होता है ना, वो हमें वैल्यू देना कम कर देता है इसी रीज़न से। 24 घंटे किसी के लिए अवेलेबल रहोगे ना, तो वहाँ वैल्यू डाउन होने लग जाती है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद होने लग जाता है ऐसा कुछ। और रिलेशनशिप में तो वैसे सारी चीज़ें उल्टी होती है। आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे किसी पर्सन को, वो उतना ही ज़्यादा बोर होगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा टाइम वहाँ इन्वेस्ट करने की। इन्वेस्ट करो अपने गोल्स पे करो, ठीक है। हाँ,
वहाँ भी टाइम दो, ऐसा नहीं कि टाइम ही मत दो, वहाँ भी टाइम दो, लेकिन जब आप बिज़ी हो, जब आप कुछ काम कर रहे हो, तो सबसे पहले अपने काम को इम्पोर्टेंस दो। क्योंकि सामने वाला पर्सन एक तरीके से ये भी सोच लेता है कि ये तो यार वेला ही बैठा है, चल इससे बात कर लेता हूँ, चल ऐसे कर लेता हूँ, चल इसको बोल देता हूँ ये काम कर देगा या कर देगी, ठीक है, इस तरीके की बातें हो जाती हैं फिर। अब टिप नंबर जो 4 है वो है कीप समथिंग टू योर सेल्फ। काफ़ी बातें ऐसी होती है जो लोग दुनिया जहान में बता देते हैं, ठीक है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपने तक रखने की होती है। लाइक मान लो एक लड़की को एक लड़की ने उसके सीक्रेट्स बता दिए, ठीक है, अब वो क्या करेगी, वो जो दूसरी लड़की है ना, वो उसके सीक्रेट्स जाके सब में रिवील करती फिर जाएगी। तो इससे क्या होता है, इससे यार एक तरीके से चुगलखोर कहलाए ना आप लोग, तो ये काम करना बिल्कुल बंद कर दो। ऐसे ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और यार मुझे फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ चुगलखोरी तो मत करो। घर में कुछ कलेश हो रहा है, आपने बाहर जाके बोल दिया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। कुछ बातें अपने तक रखनी ज़रूरी होती हैं। अगर ऐसे ही रिवील करते रहोगे, सबकी बातें इधर उधर फैलाते रहोगे, अपनी बातें फैलाते रहोगे, तो आप कभी भी मिस्टीरियस नहीं बन सकते। हाई वैल्यू वुमेन का मतलब पता है ना आपको क्या होता है, लड़कियों से बोल रही हूँ इस टाइम में। तो बस आप मेरी वीडियोस देखते हो तो समझ जाओ, ठीक है। तो हाई वैल्यू जो वुमेन होती है, स्ट्रॉन्ग वुमेन्स होती हैं, वो ऐसा काम नहीं करती। नाउ जो लास्ट टिप है वो है टिप नंबर 5, समटाइम मेक डिसीजंस फॉर अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। काफ़ी बार ऐसे डिसीजंस अपनी लाइफ में लिया करो जिससे सामने वाले को उम्मीद ही ना हो कि आप इस तरीके के डिसीजंस भी ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ऑनलाइन वर्क कर रहे हो और वहाँ से आपको मनी आ रहा है, ठीक है, बट आप घर में नहीं बता रहे वो चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा उनको सरप्राइज़ कर दो कि अब से राशन का खर्चा मैं उठाऊंगा या उठाऊंगी, ठीक है, तो देखना आपके घर वाले शॉक्ड हो जाएंगे इस बात से। घर में छोटे भाई बहन हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, ठीक है। अगर आप घर का काम नहीं करते, काम चोर हो, तो झाड़ू उठाओ और लगाओ, पोछा लगाओ, खाना बनाओ। मतलब इस तरीके के डिसीजंस आप लो अपनी लाइफ के लिए। मिस्टीरियस मिस्टीरियस डिसीजंस लो अपनी लाइफ के जो अनएक्सपेक्टेड हो, ठीक है, कोई एक्सपेक्ट ही नहीं ना कर सके आपसे कि आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो। इसके बाद देखना लोग कितने शॉक हो जाएंगे आपको देखकर। सो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है यहाँ पे कहीं पे, तो जाकर फॉलो कर लो। मैं हमेशा बोलती हूँ, हर वीडियो में बोल रही हूँ अब तो अपनी। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।